हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 के हिंदी के पाठ 13 को। इस पाठ का नाम है बच्चों खूंटे का घोड़ा। तो इस वीडियो में हम इस पाठ को अच्छे से समझेंगे, फिर इसके प्रश्न उत्तर व अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो बच्चों बिल्कुल भी देर न करते हुए समझ लेते हैं इस पाठ को। तो यहाँ पे पहले दिया है आइए सीखें। तो इस पाठ से हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। लोक कथा को समझना, यानी जो कथा लोगों में प्रचलित होती है उस कथा को किस तरीके से समझा जाता है, ये यहाँ पर देखेंगे। ये जो पाठ है बच्चों वो लोक कथा के रूप में ही है। ठीक। मुहावरों की समझ, तो आपने देखा होगा जैसे ऊँट के मुंह में जीरा, ठीक है, 9 2 11 होना। तो इस तरीके के जो मुहावरे होते हैं तो उनको समझना कि उनका अर्थ क्या होता है, उनका अपनी भाषा में उपयोग किस तरीके से किया जाता है। विराम चिन्हों का प्रयोग, तो विराम चिन्ह बच्चों जो भाषा में जैसे अल्प विराम है, पूर्ण विराम है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, इन चिन्हों को समझना कि ये चिन्ह कहाँ कहाँ आते हैं और इन चिन्हों को हम किस तरीके से प्रयोग में लाते हैं। परोपकार और सहयोग के गुणों का विकास, तो परोपकार का मतलब होता है दूसरों की मदद करना। ठीक है, कि जो परोपकार और सहयोग मतलब एक दूसरे की मदद के गुणों का विकास, कि हम भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, उनकी मदद करें और एक दूसरे का सहयोग करें। तो इस तरीके के हमारे अंदर जो गुण हैं वो उनका विकास हो। बुद्धि कौशल और सूझबूझ से बिगड़ी बात को बनाना। ठीक, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में समझने वाले बच्चों। तो देख लेते हैं बच्चों, यहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं। बातों से मीठी कहानी सी झूठी, घड़ी घड़ी विश्राम जाने सीताराम। शक्कर का घोड़ा शक्कर पारे की लकाम, ऐसे ऐसे बुधिया की नानी एक दिन कहने लगी कहानी। तो जो बुधिया एक बच्चा है उसकी जो नानी है वो कहानी सुनाती है। तो बच्चों ये कहानी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, सही इस जगह से स्टार्ट होती है। ठीक, यहाँ से हम समझ लेते हैं कि जो बुधिया है उसकी नानी क्या कहानी सुनाती है। एक था बंजारा, तो बंजारे का अर्थ होता है बच्चों एक ये जाति का नाम है। ठीक है, बंजारा, तो बंजारा जाति ऐसी जाति होती है बच्चों जो जो लोग है ना एक जगह नहीं ठहरते, वहाँ कुछ जगह कुछ समय के लिए एक जगह रुकते हैं, फिर ये दूसरी जगह पलायन कर जाते हैं। तो ऐसी जाति को हम बंजारा जाति कहते हैं। ठीक है, तो एक था बंजारा, बड़ा ही सीधा, नेक और दयालु। तो ये उसके गुण थे। सीधा था, ठीक है, मतलब भोला वाला था, नेक था और दयालु था। दूसरों के प्रति उसमें दया भावना भी थी, मतलब अगर किसी का कुछ बुरा होता हुआ देखता था तो वो उसकी मदद जरूर करता था। उसके पास था एक ऊंचा पूरा तेज तर्रार घोड़ा। बंजारा घोड़े को बहुत प्यार करता था। एक दिन की बात है, तो उसके पास एक बहुत अच्छा सा घोड़ा था और बंजारा उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। इतना कहकर नानी हो गई चुप, बुधिया के मन में मच गई खलबली। तो नानी जो कहानी सुना रही थी बंजारी की, वो कहते कहते चुप हो गई। तो बच्चों को देखा होगा आपने कि ना अगर उनको कोई बात, बच्चे क्या है बहुत ज्यादा जिज्ञासु होते हैं, उनको हर बात जानने की इच्छा होती है। ठीक, तो जो बुधिया था उसे इस बात की जिज्ञासा होने लगी कि अब उस बंजारी के साथ आगे क्या हुआ होगा। तो उसके मन में एक खलबली टाइप की मच गई। उसने पूछा, बताओ ना नानी क्या हुआ उस दिन। नानी ने खांस कर गला साफ किया और बोली। तो बुधिया पूछने लगा, नानी अब कहानी आगे सुनाओ। तो नानी ने पहले गला साफ किया और फिर आगे की कहानी बताने लगी। उस दिन बंजारा घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहा था। उसका रास्ता गुजरता था जंगल से। जंगल में था खूब बड़ा तालाब। बंजारे ने सोचा, चलूं घोड़े को पानी पिला दूं। वह तालाब के किनारे गया और घोड़े ने पिया जी भरकर पानी। ठीक है, तो बंजारा जंगल के रास्ते से जा रहा था, वहां एक उसे तालाब मिला और बंजारे ने वहां रुककर अपने घोड़े को पानी पिलाया। बंजारा चलने लगा, तभी उसे एक गड्ढे में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। तो जैसे ही बंजारा आगे बढ़ा तो वहां एक गड्ढा था, उसमें एक बूढ़ा आदमी गिरा हुआ चिल्ला रहा था। उसकी आवाज सुनाई दी बंजारे को। बंजारे को देखकर उस बूढ़े आदमी ने आवाज दी, अरे भाई, मुझे यहाँ से निकालो, अगर मैं यहीं पड़ा रहा तो भूखा प्यासा मर जाऊंगा। बंजारे को दया आ गई, उसने बूढ़े आदमी को गड्ढे से बाहर निकाला। तो वो बूढ़ा आदमी आवाज दे रहा था, वो बोल रहा था कि अगर मैं यहाँ रहा तो मैं यहाँ पर भूखा प्यासा मर जाऊंगा, क्योंकि वो जंगल था बच्चों, वहां और कोई आता जाता नहीं था। क्योंकि है ना बंजारा बहुत ज्यादा दयालु स्वभाव का था, तो उस बूढ़े आदमी की बंजारे ने मदद की, उस बूढ़े आदमी को उस गड्ढे से निकाल लिया। अब बच्चों बूढ़े आदमी ने कहा, तुम भले आदमी हो, मैं पास में ही रहता हूँ, लोग मुझे बाबा कहकर बुलाते हैं। घास काटते समय धोखे से इस गड्ढे में गिर पड़ा था, तुम ना आते तो ना जाने कब तक इसी में पड़ा रहता। तो बूढ़ा आदमी उस बंजारे का धन्यवाद करता है और अपने बारे में परिचय देता है। ठीक, अगर कोई मुश्किल आ पड़े तो मेरे पास जरूर आना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और बूढ़ा आदमी इस बात का भी आश्वासन देता है, यदि तुम्हें भी किसी चीज की जरूरत पड़े, कभी तुम्हें भी मदद की जरूरत पड़े तो मेरे पास बेझिझक आ जाना, मैं भी तुम्हारी बदले में मदद करूंगा। इतना कहकर बाबा अपनी झोपड़ी की ओर चला गया। बंजारे ने भी अपना रास्ता पकड़ लिया, और ये कहकर बाबा अपनी झोपड़ी में चला गया और बंजारा अपने घर की ओर रास्ते पे चला गया।
इतना कहे नानी दम भरने को रुक गई, मतलब सांस लेने के लिए, दम भरना मतलब सांस लेना, कि कहते कहते थक जाते हैं ना, बोलते बोलते थक जाते हैं, तो थोड़ा सा वो रुक गई नानी, क्योंकि नानी ये कहानी सुना रही है। बुधिया बोली, अच्छा बुधिया लड़की का नाम है, मैं अभी तक लड़का समझ रहा था। बुधिया बोली, काम तो बंजारे ने अच्छा किया, दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, फिर आगे क्या हुआ? तो बुधिया बंजारे की तारीफ करते हुए बोलती है कि बंजारे ने बहुत अच्छा काम किया। नानी अब बताएं, अब कहानी में आगे क्या हुआ? फिर आगे क्या हुआ? क्या बंजारे को भी उस बूढ़े आदमी की मदद की जरूरत पड़ी? नानी ने कहा, थोड़ा रुको, आगे क्या हुआ कुछ ठहर कर बताती हूँ। तो नानी कहती है, मुझे अभी थोड़ा सांस लेने दो, फिर आगे क्या हुआ मैं अभी ठहर कर बताती हूँ कि उस बूढ़े आदमी से बंजारे को मदद की जरूरत पड़ी क्या नहीं पड़ी। तो यहाँ पे बच्चों इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे एक घोड़ा है जिस पर बंजारा बैठा हुआ है, और इस घोड़े को बंजारा बहुत ज्यादा प्रेम करता था या फिर प्यार करता था, ठीक है। और यहाँ पे जो तालाब है, इस तालाब के पास में इसने बंजारे ने इसे पानी भी पिलाया। तभी ये यहाँ से जा रहा था तो बूढ़ा आदमी इसे गड्ढे में पड़ा हुआ दिखाई दिया, ठीक है, और वो चिल्ला रहा था, तो बंजारे ने इसकी मदद भी की, ठीक। इस चित्र में हम ये देख सकते हैं। हाँ, अब देखते हैं बच्चों आगे। एक बार की बात है, बंजारे को अपने डेरे पर लौटते समय रात हो गई। तो बंजारे बच्चा यहाँ पर ठहरते हैं, उस जगह को डेरा कहते हैं। तो जब बंजारा अपने डेरे पर लौट रहा था तो उस टाइम पे उसे रात हो गई। सूना रास्ता, साए साए चलती हवा और बेमान जंगल। तो सूना रास्ता मतलब रास्ते पे कोई भी नहीं दिख रहा था, एकदम सुनसान पड़ा हुआ था। साए साए चलती हुई हवा, तब हवा तेज चलती है तो उसकी आवाज साए साए आती है, ठीक है। और बेमान जंगल, बहुत ज्यादा मतलब डरावना और घना जंगल था। बंजारा चौकन्नी निगाह किए घोड़े पर बैठा चला जा रहा था। चौकन्नी निगाह का मतलब है चारों तरफ इधर उधर देखते हुए, कहीं कोई खतरा तो नहीं आ रहा उसकी तरफ, कोई जंगली जानवर आ रहा हो या फिर चोर डाकू वगैरह आ रहा हो, इधर उधर देखते हुए चौकन्ना होके चला जा रहा था। अचानक क्या देखा कि पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा है। उस आदमी ने बंजारे को टोका, अरे इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? जंगल की राह, उस पर अकेले कहीं कोई खतरनाक जानवर मिल जाए तो क्या करोगे? तो वहां से बंजारा जा रहा था, तो पेड़ के नीचे उसे एक आदमी मिला, उसने कहा कि अकेले कहाँ जा रहे हो? जंगल में अकेले जाना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, कि ना यहाँ पे कोई जंगली जानवर तुम पे हमला कर दे या फिर चोर डाकू वगैरह तुम्हें मिल जाए, तो इस रास्ते से तुम कहाँ जा रहे हो? बंजारे ने कहा, करूं भी तो क्या, डेरे पर तो जाना ही होगा। वह आदमी बोला, मेरा गांव पास में ही है, चलो मेरे साथ रात भर रुकना, सुबह अपनी राह ले लेना, ठीक है। तो उस आदमी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करो, मेरे यहाँ पर रुक जाओ और रात में रुको, सुबह अपने घर पर चले जाना, ठीक। बंजारे ने कहा, पर तुम्हें बेकार में परेशानी होगी, ठीक है। तो ऐसा बोल ही देते हैं कि आप क्यों परेशानी ले रहे हो, मैं तो चला जाऊंगा। तो वो आदमी बोलता है, परेशानी की क्या बात है, तुम मेरा घर थोड़े ही साथ ले जाओगे? उस आदमी ने बंजारे की बात का जवाब दिया। तो बच्चा बच्चा जो बंजारा था वो बहुत ज्यादा सीधा साधा था और नेक था, तो कहीं ना कहीं उस बंजारे ने उस आदमी की बात मान ली होगी। बंजारा मीठी मीठी बातें सुनकर उसके साथ हो लिया। यानी जो बच्चों मीठी मीठी बातें बोलते हैं वो जरूरी नहीं बहुत अच्छे ही व्यक्ति हैं, ठीक है। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना है, चौकन्ना रहना है। उस आदमी ने बंजारे को अपने घर ले जाकर खूब आव भगत की, मतलब उसकी खूब ज्यादा खातिरदारी करी, कि उसे ना खाना दिया होगा, ठीक है, उसे सोने के लिए अच्छा सा बिस्तर दिया होगा, पानी भी दिया होगा, ठीक है। इस तरीके से उसका खूब अच्छा सा स्वागत किया है। घोड़े को भी एक खूंटे से बांधा, दाना खिलाया, बंजारे को खाट पर सुलाया और स्वयं जमीन पर सोया। देखो कितना मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा भला आदमी है, ठीक है। खुद जमीन पे सो गया और बंजारे को खाट पर सुलाया। बंजारा मन में सोचता है कितना भला है ये, ठीक। अब वो उसके मन में भी आ रहा है कि ये इंसान कितना भला है, कितना सीधा साधा है, जो मेरी मदद कर रहा है। क्योंकि जो नेक और सीधे साधे इंसान होते हैं वो हमेशा सबको अपनी नजर से देखते हैं, वो सबको ही अच्छा इंसान मान के चलते हैं, वो सोचते हैं कि सभी नेक और सीधे साधे इंसान है। अब यहाँ पे देखें बच्चों, शिक्षण संकेत। शिक्षक पाठ को लोक कथा की शैली में सुनाए, जिस तरीके से लोक कथाएं सुनाई जाती हैं उस तरीके से। बच्चों को घुमंतु खाना बदोश जातियों जैसे बंजारा, लोहो, गाड़िया, नट आदि के बारे में, जिनके स्थायी आवास और स्थायी बस्तियां नहीं होती हैं, बताएं। तो मैंने बताया बच्चों, बंजारा क्या है, एक जाति का नाम है, ठीक है। और वो क्या घूमते रहते हैं, अपने स्थान को बदलते रहते हैं, ठीक। और इसी तरीके की और भी जातियां हैं, जैसे लोहार, लोह, गाड़ियां, नट, ये सारे ऐसी जातियां जो घूमती रहती हैं, अपने स्थान को बदलते रहते हैं, ठीक, एक जगह रुक कर नहीं रहते कहीं भी। वाचन के समय परोपकार, सहयोग, कृतज्ञता आदि मूल्यों और गुणों पर विशेष रूप से चर्चा करें। तो मैंने इन शब्दों का बच्चों आपको अच्छे से मतलब समझा दिया, ठीक। ये बुंदेली कथा लोक कथा पर आधारित है, ये बुंदेली कथा पर आधारित है। आगे देखते हैं बच्चों इस चैप्टर में क्या होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, आदमी यह सोचते सोचते बंजारा सो गया चैन की नींद। तो वो सोचा कि भला आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे
बेफिक्री से सो जाना चाहिए, और अच्छे से वो सो गया। सवेरे मुर्गी ने बांग दी तो बंजारा जागा। ठीक है, गांव देहातों में बच्चों मुर्गे सुबह सुबह बांग देते हैं। ठीक है, सुबह इंसानों से उठने से पहले ही वो बांग देने लगते हैं। ठीक है, शहरों में ऐसा एहसास नहीं होता। तो जैसे ही मुर्गे ने बांग दी तो बंजारा जाग गया। वो गांव वगैरह का ये अलार्म रहता है, ठीक है, मुर्गे की बांग। वह आदमी भी उठा, बंजारे ने हाथ मुंह धोया और दातुन की। ठीक, अपने घर ठहरने के लिए उस आदमी को धन्यवाद दिया, ठहराने के लिए। तो दातुन करना बच्चों, अपन जब ब्रश करते हैं तो गांव वगैरह में क्या करते हैं कि नीम की टहनी को तोड़कर उससे दातुन करते हैं, उसको उससे अपने दांतों को साफ करते हैं, उससे दातुन करना कहते हैं। और चूंकि है ना, बंजारे को उस आदमी ने अपने यहाँ ठहरने दिया था, तो इस बात का बंजारे ने उस आदमी को धन्यवाद भी दिया। बंजारा चलने को तैयार हुआ। जैसे ही उसने अपने घोड़ी की लगाम को हाथ लगाया, वह आदमी चिल्लाया, अरे अरे, यह क्या, मेरा घोड़ा कहाँ ले जा रहे हो? तो बंजारा जैसे ही अपने घोड़े को खोलने गया उस खूंटे से, तो वो आदमी चिल्लाने लगा कि ये क्या कर रहे हो आप मेरा घोड़ा ले जा रहे हो, जबकि घोड़ा तो बंजारे का था। अब देखिए उस आदमी की चालाकी आप यहाँ से। बंजारा घबरा कर बोला, बंजारा तो घबरा गया एकदम से कि ये क्या, घोड़ा तो मेरा है। ठीक है, ये अपना जो बता रहा है, तुम्हारा घोड़ा, घोड़ा तो मेरा है। वह आदमी धपट कर बोला, धपट कर मतलब एकदम डांट कर, चिल्ला कर बोला, चुप रहो, चुप रहो, यह मेरा घोड़ा है। ठीक है, बंजारे को एकदम शांत करवाते हुए जोर से, चुप रहो, ये घोड़ा तो मेरा है। ठीक है, डांटते हुए, कल रात को ही तो मेरे खूंटे ने इस घोड़े को जन्म दिया है। तो बच्चों, खूंटा क्या होता है? एक लकड़ी या लोहे का एक कीला टाइप का रहता है, जिसे जमीन में गाड़ दिया जाता है, उससे पशुओं को बांधने के काम आता है, उसको हम खूंटा बोलते हैं। ठीक है, तो वो बोलता है कि जो खूंटे ने इस घोड़े को जन्म दिया। तो घोड़ा तो घोड़े को जन्म दे सकता है, मतलब है ना, घोड़ा घोड़ी घोड़े को जन्म दे सकते हैं, लेकिन खूंटा कहाँ से घोड़े को जन्म देगा? मतलब एक बेजान चीज जानदार चीज को जन्म कैसे दे सकती है? ये समझ से बाहर थी, लेकिन उसने ये तर्क दिया कि मेरे खूंटे ने इस घोड़े को जन्म दिया है। अब बोलता है खूंटा भी मेरा, घोड़ा भी मेरा। वो बोलता है कि जो खूंटा है वो मेरा, क्योंकि खूंटे ने इस घोड़े को जन्म दिया है, तो घोड़ा भी इस हिसाब से मेरा ही हुआ। बंजारे के तो यह सुनकर होश ही उड़ गए, मतलब होश अब उड़ गए। ठीक, यह कैसी मुसीबत गले आ पड़ी? बंजारा बोला, भाई हंसी मत करो, घोड़ा मेरा है। तो वो बोलता है बंजारा कि मजाक मत करो इस तरीके का, घोड़ा मेरा है। रात में इसी पर बैठकर तो मैं तुम्हारे घर आया था। अब देखते हैं वह आदमी क्यों मानने वाला था। बोला, नहीं, घोड़ा मेरा है। दोनों झगड़ने लगे इस बात पे, दोनों में झगड़ा हो गया कि वो बंजारा बोल रहा है कि मेरा घोड़ा है, और वो आदमी बोल रहा है मेरा घोड़ा है। बंजारा कहता है घोड़ा मेरा है, वह आदमी कहता है घोड़ा मेरा है। दोनों का झगड़ा सुनकर उस आदमी के दोनों पड़ोसी भी आ गए। तो वहां पर जो पड़ोसी थे उस आदमी के, वो भी इकट्ठा हो गए। बंजारे ने उनसे कहा, देखो भाइयों, कैसा अंधेर है, यह आदमी मेरे घोड़े को अपना बता रहा है। ठीक है, तो वो जो पड़ोसी आए थे, तो बंजारा उनसे गुहार लगाने लगा, उनसे कहने लगा कि घोड़ा मेरा है और ये आदमी अपना बता रहा है। वो सोच रहा है कि ये जो पड़ोसी हैं वो इंसाफ कर देंगे, वो मुझे न्याय दिलवा देंगे। लेकिन आगे क्या होता है, बंजारे को क्या मालूम था कि वह आदमी और उसके दोनों पड़ोसी ठग थे। तो बच्चों, बंजारा नहीं जानता था कि वो जो पड़ोसी हैं उसके, वो भी उस आदमी से मिले हुए हैं और वो ठग थे। तो ठग ऐसे इंसानों को बोला जाता है बच्चों, जो दूसरों की चीजें किसी चालाकी से हत्या लेते हैं, ऐसे लोगों को हम ठग बोलते हैं। चालाकी से दूसरों की चीजों को हत्याने वालों को ठग बोलते हैं। ठीक, मिलजुल कर सीधे साधे लोगों को ठगते थे। ठीक है, तो ये सब इनका ग्रुप था, इसके पड़ोसी हो, ये सीधे साधे इंसानों को ठग लेते थे। उन दोनों ने ठग की हाँ मिलाई और बंजारे को डरा धमका कर भगा दिया। तो वो दोनों पड़ोसी भी उस आदमी की तरफ हो गए, वो तो पहले से ही उसके तरफ थे, और उस आदमी को डरा धमका के वहां से भगा दिया। बुधिया बोली, बेचारा बंजारा, पर नानी उस बंजारे ने अपना घोड़ा पाने के लिए कुछ नहीं किया। तो अब जो बुधिया नाम की लड़की जो उस कहानी सुन रही थी, तो वो नानी से बोलती कि बेचारा बंजारा, उसके साथ में ऐसा क्यों गलत हुआ? वो तो सबकी मदद करता था। ठीक है, देखा था इससे पहले उसने बूढ़े आदमी की मदद करी थी। तो एक नेक इंसान के साथ तब गलत होता है तो सबको बुरा लगता है। इसी तरीके से बुधिया को भी यहाँ पर बुरा लगा। अब वो पूछती है अपनी नानी से कि उसने अब आगे कुछ नहीं किया। नानी ने कहा, सुनती रहो, अभी पूरी कहाँ हुई है कहानी है। अभी बोल रही कि अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, अभी और आगे सुनिए, जरा दम ले लूं तो आगे कहूँ। दम लेने का मतलब थोड़ा सा ठहरना, आराम करना। ठीक, तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे वो बंजारा है, वो आदमी है, उसके पड़ोसी हैं। ठीक है, ये इनमें वाद विवाद हो रहा है उस घोड़े को लेकर। आगे चलते हैं बच्चों, इस कहानी को देखते हैं क्या हुआ। नानी ने आगे की कहानी सुनाई। मुसीबत का मारा बंजारा हैरान परेशान, क्या करे कहाँ जाए। बंजारे को बूढ़े बाबा की याद आ गई। अब वो बूढ़े बाबा याद आ गए जिनकी बंजारे ने मदद की थी।
वह जंगल में तालाब के पास पहुंचा, उसी तालाब के पास पहुंच गया जहां पर वो बूढ़े बाबा रहते थे। बंजारे ने बाबा को पुकारा। बंजारे की आवाज सुनकर बूढ़ा बाबा झट अपनी झोंपड़ी से निकल आया। तो जैसे ही बंजारे ने बूढ़े बाबा को पुकारा, तो क्योंकि बूढ़े बाबा अच्छे इंसान थे, जैसे ही पुकारा तो वो अपनी झोंपड़ी से निकल आए। बाबा ने कहा बाबा ने कहा, आओ बंजारे भाई, कैसे हो? बंजारे ने घोड़ा छीने जाने का सारा किस्सा सुना दिया। तो सारी कहानी बता दी कि इस तरीके से मेरे साथ ठगी हो गई। मेरा जो घोड़ा था वो कुछ इंसानों ने, कुछ ठगों ने मिलकर मुझसे ठग लिया, छीन लिया। बाबा बोला, चिंता मत करो, उन ठगों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जीवन भर याद रखेंगे। तो बाबा उसे सहानुभूति देते हैं कि आप चिंता मत करो बेटा, मैं उन ठगों को बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगा, ठीक है। दूसरे दिन बाबा और बंजारा जा पहुंचे उस गांव के मुखिया के पास। तो जिस गांव में बंजारे के साथ ठगी हुई थी, उस गांव के मुखिया के पास जाकर पहुंच गए। बंजारे ने सारी घटना मुखिया को बताई और घोड़ा वापस दिलाने की विनती की। तो मुखिया को सारी घटना बता दी कि इस तरीके से उनका घोड़ा ठग लिया गया है ठगों के द्वारा। मुखिया ने घोड़े समेत उस ठग को बुलवाया। तो वहां पर मुखिया ने उन ठगों को घोड़े समेत पे बुलवा लिया। मुखिया ने ठग से पूछा, तुमने बंजारे का घोड़ा क्यों ले लिया? ठग ने कहा, मुखिया जी, घोड़ा तो मेरा है, कल रात को ही मेरे खूंटी ने इसे पैदा किया। तो वहां पे भी जो ठग था वही तर्क दे रहा है कि कल रात को मेरे खूंटे ने इस घोड़े को जन्म दिया है। ठीक इस तरीके से तर्क दे रहा है कि जब खूंटा मेरा है तो जो उससे पैदा पैदा होने वाला जो घोड़ा है वो भी मेरा है। इस बात के कई गवाह हैं। उसके दोनों पड़ोस ठगों ने गवाही दी कि हाँ हाँ ऐसा ही हुआ था। उसने गवाही भी दिलवा दी और अपने उसको पक्का करवाने के लिए कि ना ऐसा ही हुआ था। मुखिया यह सुनकर सोच में पड़ गया। मुखिया जानता था कि ये लोग चोर और ठग हैं। तो मुखिया समझ रहा था कि इन्होंने ठगी करी है। मुखिया भी ये बात जानता था कि कभी खूंटा घोड़े को जन्म नहीं दे सकता, इन्होंने इस इंसान के साथ ठगी करी है। पर मिलकर झूठ बोलने और गवाही देने के कारण बचे रहते थे। तो वो क्या, ये सारा खेल है ना मिलकर करते थे। तो है ना वो गवाही दिलवा देता था झूठा, और है ना वो हमेशा ही बच जाता था। बाबा यह सब देख रहा था। उसने सोचा मौका अच्छा है, वह झूठ मूठ सोने लगा। तो बाबा जो वो तालाब वाले बाबा थे वो वहीं पे बैठे बैठे ये सारी घटना देख रहे थे, और फिर उन्होंने झूठ मूठ का सोने का नाटक किया। मुखिया ने उसे जगाकर पूछा, तुम किस लिए आए हो और सो क्यों रहे हो? तो मुखिया ने फिर बाबा को सोते हुए देखा, तो उन्होंने सोचा कि ये यहाँ कोई नया व्यक्ति है। उनसे पूछा, तुम यहाँ किस लिए आए हो और यहाँ पे आके सो क्यों रहे हो? बाबा बोला, मुखिया जी, मैं जंगल में एक तालाब के किनारे रहता हूँ। कल रात आपके गांव का यह आदमी घोड़े पर बैठकर आया। इसने तालाब के पानी में आग लगा दी। जब मैं पानी में लगी आग बुझाने लगा तो इसने मेरी 1,000 असरफियां चुरा ली और भाग आया। मेरी असरफियां दिला दीजिए। तो बाबा ने ये सारी मनगढ़ंत कहानी सुना दी कि ना ये आदमी कल रात को मेरे तालाब के वहां पर आया था, इसने पानी में आग लगा दी, और जब मैं पानी की आग बुझाने लगा तो मेरी जो 1,000 असरफियां थी। असरफियां बोलते हैं बच्चों, जो सोने के पहले सिक्के चलते थे उन सिक्कों को असरफियां बोला जाता है। ठीक है, अभी तो अलग अलग धातुओं के सिक्के चलने लगे, लेकिन पहले सोने के सिक्के चलते थे, उन्हें असरफियां बोलते हैं। ठीक है, तो 1,000 जो असरफियां थी उन्हें ये आदमी चुरा लाया, ऐसा बाबा ने घटना बताई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये मुखिया वगैरह बैठे हुए हैं, वो ठग हैं। ठीक है, और ये बाबा बाबा और वो बंजारा खड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। और यहाँ पे वो सारी घटना घटित हो रही है कि ये अपने अपने पक्ष रख रहे हैं, दोनों पक्ष। ठीक, और यहाँ पर ही बाबा ने भी अपना दाव खेल दिया। अब देखते हैं बच्चों, मुखिया बाबा की बात समझ गया। मुखिया समझ गया था कि बाबा बहुत चालाक हैं और है ना अब ये सही रास्ते पे आएंगे जो ठग हैं। उसने उस ठग से 1,000 असरफियां देने को कहा। फिर वो ठग से बोलते हैं कि आप इनकी 1,000 असरफियां लौटा दो जो तुम कल रात को चुरा लाए हो। ठग बोला, मुखिया जी ये बूढ़ा झूठ बोल रहा है, आप ही बताइए कहीं पानी में आग लगती है? तो वो तर्क देता है कि कहीं पानी में भी आग लगती है। हम भी समझते हैं कि पानी में आग नहीं लगती। अब देखो यहाँ पे कैसा बाबा अपना तर्क रखते हैं। बाबा ने कहा, जब लकड़ी का खूंटा जीते जागते घोड़े को जन्म दे सकता है तो पानी में आग क्यों नहीं लग सकती? तो बाबा बोलते हैं जिस तरीके से एक लकड़ी का खूंटा एक जीते जागते घोड़े को जन्म दे सकता है, तो पानी में आग क्यों नहीं लग सकती? ऐसा हो सकता है तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ये भी तो हो सकता है, पानी में भी आग लग सकती है। अगर खूंटा घोड़े को जन्म दे सकता है तो पानी में भी आग लग सकती है। मुखिया ने ठग से कहा, इनका कहना ठीक है, या तो बंजारे का घोड़ा लौटाओ या 1,000 असरफियां दो। हम मुखिया जो था वो है ना उनके सामने दो शर्तें रख देता, दो कंडीशन रख देता, या फिर तो बाबा की असरफियां लौटाओ या फिर घोड़ा वापस करो। क्योंकि अगर तुम ये मानते हो कि घोड़ा जो खूंटा है वो घोड़े को जन्म दे सकता है, तो तुम्हें ये भी मानना पड़ेगा कि जो पानी है उसमें आग लग सकती है। अगर तुम ये नहीं मानते कि पानी में आग नहीं लग सकती, तो तुम्हें ये भी मानना पड़ेगा कि खूंटा भी घोड़े को जन्म नहीं दे सकता। तुम्हें एक बात में तो कायम रहना पड़ेगा। अगर तुम ये मानते हो कि खूंटा
घोड़े को जन्म देता है तो तुम्हें इनकी 1000 रुपया लौटानी पड़ेंगी। अगर तुम ये मानते हो कि पानी में आग नहीं लग सकती तो तुम्हें इनका घोड़ा वापस करना पड़ेगा। तो वो जो ठग था वो पूरी तरीके से फंस चुका था कि वो हाँ भी करता तो भी फंसता और ना भी करता तो भी फंसता। तो बाबा ने इस तरीके से उसे फंसा दिया था। अब क्या था, पलट गया पासा, अस्ता पछताकर ठग ने लौटाया बंजारे का घोड़ा। पासा पलटना मतलब पूरा खेल बदलना, ठीक है। पासा पलटना मतलब बाजी पलटना, ठीक है। पहले पूरा बाजी उसके ठग के हाथ में थी, ठीक है। लेकिन अब पूरा पासा पलट गया था, पूरी बाजी पलट गई थी बाबा के कारण। मुखिया ने ठगों को किया गांव से बाहर, बंजारा बाबा की चतुराई की बड़ाई करता अपने डेरे में लौट गया। तो अब क्या है कि जैसे उसने अपना घोड़ा लौटा दिया, क्योंकि 80 रुपये तो उसके पास थी नहीं ठग के पास, तो घोड़ा बंजारे को वापस कर दिया, ठीक है। और मुखिया ने सजा दी उन्हें ठगों को कि अब तुम गांव से बाहर चले जाओ, यहाँ मत आना, ठीक। और बाबा की जो तारीफें बंजारा करता रहा। जैसे बना बंजारे का काम वैसे बने सबके काम, इतना कहकर नानी ने खत्म की कहानी, बुधिया ने बजाई ताली। तो यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है और बुधिया ने ताली बजाई। तो बच्चों यहाँ पे देखा कि जैसे को तैसा मिला, मतलब ठग बहुत ज्यादा चालाक थे तो बाबा उनसे ज्यादा चालाक था, ठीक है। तो हमें कभी भी बच्चों किसी के साथ बुरा काम नहीं करना चाहिए, हमेशा सबकी मदद करना चाहिए जिस तरीके से बंजारा करता था। क्योंकि बंजारे ने बूढ़े बाबा की मदद करी, तभी तो बूढ़े बाबा ने बंजारे की मदद करी। तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।